नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बैंक को बेकरी के मालिक को लोन देने से पहले क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं या लोन देने के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे कि कैसे पर्सनल डिस्कशन, पीडी और अंडरराइटिंग यूडब्ल्यू से बेकरी बिजनेस की पूरी जांच की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मिले पर्सनल डिस्कशन। पीडी लोन देने से पहले सबसे पहला कदम है बेकरी के मालिक से पर्सनल डिस्कशन पीडी करना। इस मीटिंग से आपको बेकरी के मालिक की क्षमता, उनके लक्ष्य और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समझने का मौका मिलेगा। पर्सनल डिस्कशन पीडी के दौरान आप इन बातों पर ध्यान दें। मालिक का अनुभव। क्या मालिक के पास बेकरी चलाने का अच्छा अनुभव है? क्या यह उनका पहला व्यवसाय है या पहले भी वे इस तरह के व्यवसाय चला चुके हैं? व्यवसाय के लक्ष्य। मालिक से यह पूछें कि बेकरी के लिए उनका क्या विजन है। क्या वे लोन का उपयोग विस्तार, नए उत्पादों या कैश फ्लो को सुधारने के लिए करना चाहते हैं? व्यवसाय की चुनौतियां। बेकरी के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? क्या उन्हें सामग्री की आपूर्ति में दिक्कत होती है या बिक्री में उतार चढ़ाव आते हैं? लोन चुकाने की योजना। मालिक से यह भी पूछें कि वे लोन चुकाने की योजना कैसे बना रहे हैं। क्या उन्होंने अपनी आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए लोन चुकाने के लिए कोई योजना बनाई है? इस पर्सनल डिस्कशन पीडी से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि बेकरी का मालिक किस हद तक व्यावसायिक रूप से सक्षम है। 2. वित्तीय स्थिति की जांच, लाभ और कैश फ्लो। अब जब आपने मालिक से चर्चा कर ली, तो बेकरी के वित्तीय दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है। एक बेकरी के मालिक के पास अच्छा बिजनेस प्लान हो सकता है, लेकिन वित्तीय स्थिति यह बताती है कि व्यवसाय वास्तव में कितना लाभकारी है। वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा, बेकरी के आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की जांच करें। ये दस्तावेज आपको यह समझने में मदद करेंगे कि बेकरी की स्थिति क्या है। आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट। क्या बेकरी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? क्या उनके मुनाफे में स्थिरता है? बैलेंस शीट बेकरी की संपत्ति जैसे ओवन, मिक्सर आदि और देयता जैसे लोन, क्रेडिटर्स को देखना जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेकरी का कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए ताकि वे रोजाना के खर्च जैसे वेतन, सामग्री और बिजली का बिल चुका सकें। कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल। बेकरी को वर्किंग कैपिटल के बारे में भी सोचने की जरूरत है, खासकर जब बेकरी के पास सीमित नकद होते हैं। क्या बेकरी को धीमे महीनों में पैसों की कमी होती है? क्या उनके पास पर्याप्त नकदी है जिससे वे सामान्य खर्चों को कवर कर सकें? लाभप्रदता के अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बेकरी की लाभप्रदता को समझने के लिए आपको ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन का विश्लेषण करना चाहिए। इससे आपको बेकरी के खर्चों और मुनाफे का अंदाजा मिलेगा। 3. जोखिम का मूल्यांकन। व्यवसाय मॉडल और बाजार स्थितियां, आपूर्ति श्रृंखला और सामग्री की लागत। बेकरी का व्यापार सामग्री जैसे आटा, चीनी, मक्खन पर निर्भर करता है, इसलिए आपको उनकी आपूर्ति श्रृंखला की जांच करनी चाहिए। आपूर्तिकर्ता संबंध। क्या बेकरी के पास आपूर्तिकर्ताओं के साथ लंबी अवधि के अनुबंध है या वे कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए संवेदनशील है? सामग्री की मूल्य वृद्धि। क्या बेकरी को हाल ही में सामग्री की कीमतों में वृद्धि का सामना करना? कर्मचारियों की संख्या ठीक से नियंत्रित है? क्या उनके पास कुशल कर्मचारियों का स्टाफ है? क्या वे वेतन और कर्मचारियों की समस्याओं को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं? आर्थिक संवेदनशीलता। बेकरी का व्यवसाय आर्थिक मंदी के दौरान भी चलने चाहिए। क्या बेकरी ने महंगे उत्पाद जैसे लग्जरी केक, विशेष ब्रेड पर अधिक निर्भरता बढ़ाई है? क्या वे साधारण बेकरी उत्पादों को भी बेचते हैं? चौथी, सुरक्षा और लोन संरचना। सुरक्षा, कोलेटरल। लोन की गारंटी। बेकरी के पास संपत्ति होनी चाहिए जिसे लोन के बदले सुरक्षा के रूप में रखा जा सके, जैसे बेकिंग उपकरण, ओवन, मिक्सर और अन्य किचन उपकरण। जमीन या इमारत। क्या बेकरी के पास अपनी इमारत है? इन्वेंट्री, तैयार उत्पाद और कच्ची सामग्री। लोन संरचना, लोन स्ट्रक्चर। कैश फ्लो के हिसाब से पुनर्भुगतान। बेकरी का व्यवसाय सीजनल होता है, तो लोन की संरचना भी उसी हिसाब से बनाई जानी चाहिए।
सीजनल पेमेंट या कस्टम पेमेंट प्लान देने से बेकरी को लोन चुकाने में मदद मिल सकती है। 5. कानूनी और नियामक अनुपालन। लोन देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बेकरी सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन कर रही है। लाइसेंस और परमिट। क्या बेकरी के पास सभी आवश्यक लाइसेंस और परमिट हैं? कर भुगतान। क्या बेकरी ने समय पर अपने टैक्स का भुगतान किया है? क्या उनके ऊपर कोई टैक्स बकाया है? छठा, लोन देने का निर्णय। आखिरकार, यदि बेकरी का मालिक वित्तीय रूप से स्वस्थ है, उनके पास स्पष्ट योजना है और वे अपने लोन को चुकाने के लिए तैयार हैं, तो लोन देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि कोई बड़ा जोखिम, जैसे खराब कैश फ्लो या आर्थिक संवेदनशीलता दिखाई देता है, तो आप बेकरी से सुधार करने के लिए कह सकते हैं या कम राशि का लोन देने का विचार कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें